हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी अगली क्लास के लिए। ग्रामर क्लास 1 का एक ये सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 हज़ार वर्ड्स याद रख सकते हैं, और जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें वर्ब ज़रूर होती है। तो वर्ब को अगर हम करेक्टराइज कर लें उनके एक पर्टिकुलर हैबिट या एक मान लें कि फॉर्मेशन के आधार पर, कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनका फॉर्मेशन किस आधार पर होता है, तो हमें कम शब्दों में बहुत ज़्यादा वर्ब्स का यूज़ मिल जाएगा। यानी हमें शब्द कम याद करने पड़ेंगे, वर्ब्स कम याद करनी पड़ेंगी, और हम बहुत ज़्यादा उनकी फॉर्म्स को यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के कॉन्सेप्ट को। अंग्रेजी भाषा में करीब 70,000 वर्ब्स होंगी। उन 70,000 वर्ब्स में आपको मुश्किल से अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वो 70,000, यानी उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को मिलाएंगे तो 70,000 हैं। और अगर हम उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को नहीं मिलाते हैं तो करीब 15 से 16,000 वर्ब्स हैं। अब अगर हम केवल वर्ब्स याद करेंगे तो फिर नाउन प्रोनाउन का क्या होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब्स का क्या होगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स का। ऐसी क्रियाएं जो रेगुलर होती हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उनकी फर्स्ट फॉर्म में डी अथवा ईडी लगकर बनती है, और जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचाने कौन सी वर्ब रेगुलर है कौन सी वर्ब इर्रेगुलर है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये आपको हम ज़रूर बता सकते हैं कि केवल 500 से 600 वर्ब्स ऐसी हैं जो इर्रेगुलर हैं। यानी जैसे स्पीक वर्ब है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है SPEAK, स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है SPOKE, और थर्ड फॉर्म होती है SPOKEN, स्पोकन। तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। देखिए ब्रैकेट में मैंने IR लिख दिया है। लेकिन अगर हम रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो रेगुलर वर्ब जो होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में ईडी लगकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म अगर हमें जाननी होगी तो क्या हो जाएगी, वो स्कोल्डेड, और थर्ड फॉर्म भी स्कोल्डेड होगी। ये हमने कैसे जाना कि थर्ड फॉर्म भी स्कोल्डेड होगी, क्योंकि यह एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है और फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगकर बनती है, यानी उसमें केवल ईडी जोड़ दिया गया तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है। साथ ही साथ ऐसी वर्ब्स, जैसे मैंने आपके सामने मैंने कहा था कि कुछ ऐसी वोकैबुलरीज दूंगा जिससे कि आपको दिख रहा है आपको, हाँ जी, हाँ, कुछ ऐसी वर्ब्स दूंगा जो आपके डेली रूटीन में आपको बहुत यूजफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, SLAP, स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना। आपको किसी को कहना है अच्छा हो आप उसे थप्पड़ ना मारें, यू बेटर नॉट स्लैप हिम। दूसरी वर्ब है घूसा मारना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अच्छा हो, खेल खेल में हो रहा है, बच्चों बच्चों में, अच्छा हो आप घूसा ना मारें, यू बेटर नॉट पंच। पंच मीन्स घूसा मारना। अपीज, कोई कभी कभी बच्चे आपस में खेलते खेलते एक दूसरे से रूठ जाते हैं या लड़ बैठते हैं, तो मम्मी पापा कहते हैं अच्छा हो अब दीदी को तुम ही मनाओ, तो यू बेटर अपीज दीदी। APPEASE, अपीज मीन्स मनाना। और ये कैसी रेगुलर वर्ब है, तो अगर इसका हमें थर्ड फॉर्म बनाना होगा तो क्या होगा, APPEASE के साथ केवल डी, ई इसमें ऑलरेडी है तो केवल आपको डी जोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स डांटना, वो आप देख चुके हैं, आजकल कोरोना फैला हुआ है, जैसे ही कोई छींकता है तो हम लोग कहते हैं। तो जब कभी आप पब्लिक प्लेस में होते हैं या घर में भी होते हैं तो आप अपने जूनियर्स को यानी अपने छोटों को या अपने बड़ों को या साथ वालों को ये कहते हैं छींकते वक्त सावधानी बरतें। तो अच्छा हो आप ना छींके, यू बेटर नॉट स्नीज। स्नीज मीन्स छींकना, SNEEZE
जेड, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट इज कफ, ये भी कोरोना से रिलेटेड है, खांसना। CAUGH, कफ मीन्स खांसना। अच्छा हो आप यहाँ ना खांसे, यू बेटर नॉट कफ हियर। थूकना, SPIT, स्पिट, स्पिट मीन्स थूकना। अच्छा हो आप यहाँ ना थूकें, यू बेटर नॉट स्पिट हियर। कभी कभी हम लोग बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में और सब लोग बैठे होते हैं और कोई जम्हाई ले रहा होता है, तो आप उसको कहते हैं यू बेटर नॉट यॉन। मॉप मीन्स पोछा लगाना। आप किसी को कहते हैं चाय गिर गई है या पानी गिरा है, अच्छा हो आप पोछा लगाएं, तो यू बेटर मॉप। अच्छा हो आप झाड़ू लगाएं, यू बेटर ब्रूम। आइए कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स जिसकी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का कोई खास रिलेशन होना आवश्यक नहीं है, जबकि रेगुलर वर्ब में क्या होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगकर फॉर्म होती है। अगर स्पेलिंग की फर्स्ट फॉर्म में ई ऑलरेडी है तो केवल डी लगाना पड़ेगा, अगर ई ऑलरेडी नहीं है तो ईडी लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, TELL, टेल, टेल मीन्स बताना। अच्छा हो आप पापा से बताएं, यू बेटर टेल पापा। अच्छा हो आप पापा से ना बताएं, यू बेटर नॉट टेल पापा। अच्छा हो आप उसे पीटे, किसी ने बदमाशी की है, अच्छा हो आप उसे पीटे। बहुत देर से टीवी देख रहा है, यू बेटर बीट हिम, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, अच्छा हो आप उसे पीटे, यू बेटर बीट हिम। अच्छा हो आप मुझे समझें, यू बेटर अंडरस्टैंड मी। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अच्छा हो आप उसे समझाएं, यू बेटर कन्विंस हिम। समझाने के लिए क्या होती है, कन्विंस। कन्विंस मीन्स समझाना, CONVINCE, कन्विंस मीन्स समझाना। अंडरस्टैंड मीन्स समझना और कन्विंस मीन्स समझाना। नेक्स्ट इज, और कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि अच्छा हो आप मुझे फोटो भेजें मोबाइल पर, यू बेटर सेंड मी फोटो। सेंड एक इर्रेगुलर वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो वर्ब इर्रेगुलर होगी उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से कोई रिलेशन रखे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या लग गया, डी की जगह टी। फर्स्ट फॉर्म है SEND और सेकेंड और थर्ड फॉर्म है SENT। सेंड, सेंड मीन्स भेजना। अच्छा हो आप मुझे मैसेज ना भेजें, अच्छा हो आप मुझे फोटो भेजें, अच्छा हो आप मुझे गिफ्ट भेजें, यू बेटर सेंड मी गिफ्ट, यू बेटर सेंड मी फोटो, you better send me message like this. Next, अच्छा हो आप पापा से पूछें, ask, ask means पूछना, you better ask पापा। अच्छा हो आप मम्मी से पूछें, you better ask मम्मी। अच्छा हो आप धक्का ना दें, कभी कभी हम लोग बाजार में जाते हैं एक दूसरे को धक्का लग जाता है तो हम इंग्लिश में उसे कह सकते हैं अच्छा हो आप धक्का ना दें, यू बेटर नॉट पुश मी। जैसे लाइन में लगे हुए हैं, पीछे से धक्का आ रहा है तो हम अगले वाले कहते हैं यू बेटर नॉट पुश मी, लाइक दिस। समझ रहे हैं? कभी कभी कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, पुल, पुल मीन्स खींचना। अच्छा हो आप साइकिल को खींचें, बच्चा बैठा हुआ है साइकिल में, छोटा सा बेबी, और आप उसके बड़े भाई से कह रहे हैं कि उसको खींचो, तो वो बच्चा छोटा वाला खुश होगा ना, तो यू बेटर पुल द बाइसिकल। ठीक है। नाउ अगर हम किसी दो पहिया साधन की बात करते हैं जो चलिए वैकेबलरी का एक सेक्शन यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट सेक्शन एक हम वैकेबलरी का और रखेंगे कल की डेट में जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक आएगा,
और एक बार फिर हम आपको याद दिला दें आपको करना क्या है। आज पिछले वीडियो में हमने आपको बताया प्रेजेंट सजेशन, यानी ऐसी ग्रामर, ऐसा डायलॉग जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है और साथ ही साथ कहता है ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसे डायलॉग्स को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप देखोगे डायलॉग में एक्शन कौन कर रहा है, यानी कौन सा व्यक्ति सब्जेक्ट है उसका जिक्र करोगे। फिर ऑक्सिलरी की जगह पे आप क्या लगाओगे, बेटर। और फिर जिस काम को करने की आप सलाह दे रहे हो, जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं अच्छा हो तुम पढ़ो, यू बेटर रीड। अच्छा हो तुम लिखो, यू बेटर राइट। अच्छा हो तुम गाली ना दो, यू बेटर नॉट अब्यूज। एब्यूज मीन्स गाली देना, या एक रेगुलर वर्ब है, यू बेटर नॉट एब्यूज। ठीक है, अच्छा हो आप गाली ना दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट सजेशन ग्रामर के सेंटेंस इन वर्ब्स की सहायता से अपने दैनिक जीवन में बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हम अगली ग्रामर पढ़ेंगे तब तक इस ग्रामर से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की प्रेजेंट सजेशन, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको कर लेनी है। तभी आप 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखने का कोर्स मात्र 1.5 महीने में कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन हैं। ना आपको बार बार हमारे पास आना है, ना हमें आपके पास जाना है। फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बैठिए, मोबाइल ऑन करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि रेगुलर मैं कोशिश करूंगा एक एक दिन में 2-3 वीडियो, जितना मैक्सिमम मैं कर पाऊंगा मैं आपके लिए करूंगा। शर्त यह है कि आप पिछले वीडियो के इंस्ट्रक्शंस और ग्रामर्स को पूरा प्रैक्टिस करें। आपकी जिंदगी में जो सिचुएशन आएगी, हर सिचुएशन के डायलॉग की अंग्रेजी मैं आपको चुटकी बजा के बोलना सिखा दूंगा। इट्स माई चैलेंज, बट you will have to be devoted toward the English speaking। आपको अपने आप को समर्पित करना होगा अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, और वो भी पूरा दिन नहीं। जब आपको जो सिचुएशन को पढ़ाया गया है उस सिचुएशन से रिलेटेड डायलॉग आपकी लाइफ में आए, आप उसको अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलिए, क्योंकि हो सकता है आप इंग्लिश में बोले तो अगला ना समझ पाए, लेकिन आप तो समझ रहे हैं। तो पहले आप इंग्लिश में बोलिए, वो नहीं समझेगा, आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप जान गए कि इस सिचुएशन के डायलॉग को इस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है, फिर हिंदी में बोल दीजिए, आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि डेली एक सप्लीमेंट्री क्लास करें जिसमें हम आपको वोकैब्स प्रोवाइड कराएं, साथ ही साथ हम रोज आपको एक नई ग्रामर पढ़ाएंगे, नई सिचुएशन के डायलॉग को अंग्रेजी में बोलना सिखाएंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकॉन दबाना है, जिससे हर एक वीडियो को रेगुलर बेसिस पर आप देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और उसमें दिए हुए निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को हर एक दिन अंग्रेजी बोलने में आगे बढ़ा सकें। यानी हर एक डायलॉग, जिंदगी का हर एक लम्हा अंग्रेजी से पेंट करना है, जिससे कि कोई ये ना कह सके इफ़ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ़ यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्वेंट एंड अ पब्लिक स्कूल देन यू कांट स्पीक इंग्लिश। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपको आगे बढ़ के ये कहना होगा, यस आई कैन एंड आई विल, आई एम विद यू। बाय बाय, वी विल मीट next time. Once again, subscribe the channel.